आत्मानम् अवधूतं मे विज्ञाय नृपपुङ्गवाः रोषेण महताविष्टाः पीडयन् मिथिलां पुरीम्। और आत्मानम में अवधूतम, अपने आप को मेरे द्वारा अवधूतम, अपमानित मान करके, कि राजा जनक ने हमें बुला करके हमारा अपमान किया है। अगर इनको अपनी पुत्री नहीं देनी थी तो हमें बुलाया ही क्यों। और उनका कहना था भाई मैंने तो नहीं बुलाया, तुम तो स्वयं ही आए थे सीता को प्राप्त करने के लिए। मैंने तो केवल शर्त आपके सामने रखी कि यदि आपको सीता चाहिए तो पहले धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ। लेकिन उन्होंने अपनी जो दुर्बलता है उसको तो छिपा दिया, वो तो अपने सामने लाई नहीं। और उन्होंने क्या मान लिया, इन्होंने बुला करके मेरा अपमान किया। आत्मानम में अवधूतम विज्ञाय, मेरे द्वारा अपमानित मान करके। महताविष्टा रोषेण, अत्यंत रोष से आविष्ट होकर के, अत्यंत क्रोध से रोष से भर करके, मिथिलाम पुरीम पीड़यन, मिथिलापुरी को पीड़ा देते हुए उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। जो मिथिला को वो कष्ट दे सकते थे वो सब प्रजाओं को, यहाँ के खेती बाड़ी को, पशुओं को, किसी भी तरह से जो भी वो कष्ट दे सकते थे वो कष्ट देना शुरू कर दिया उन्होंने। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयं यातानि सर्वशः साधनानि मुनि श्रेष्ठ ततोऽहं भृशदुःखितः। ततो देवगणान् सर्वांस्तपसाहं प्रसादयं दुदुश्च परमप्रीताश्चतुरङ्गबलं सुराः। ततो भग्ना नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः अवीर्यावीर्यसन्दिग्धा समात्या पापकारिणः। तदेतन्मुनिशार्दूल धनु परमभास्वरं रामलक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रतः। यदस्य धनुषो राम कुर्यादारोपणं मुने सुतां मयो निजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्। तो कह रहे हैं इस प्रकार से ये ग्रह युद्ध चलते चलते ततः संवत्सरे पूर्णे, पूरा 1 साल लग गया, साल भर तक चलता रहा ऐसे ही धींगा मस्ती। ततः पूर्णे संवत्सरे, संवत्सर के पूर्ण होने पर क्षयम यातानि सर्वशः, 1 साल युद्ध चलेगा तो क्या बचेगा, सब जगह क्या हो गया, क्षय हो गया, सब चीजें नष्ट हो गई। अन्न उगाने ना दें तो अन्न भी खत्म होंगे। अभी लॉकडाउन में 2 साल तक कुछ भी नया उत्पत्ति हुई नहीं, तो आज क्या हाल है, बाजार डाउन पड़े हैं सब। लोगों के कुछ के परिवारजन बिछुड़ गए, वो वैसे दुखी हैं। कुछ बच गए, जिनको कोरोना हुआ था उनको साइड इफेक्ट इतने हो रखे हैं, किसी के बाल उड़ गए, किसी का लीवर खराब हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी के हाथ पैर खराब हो गए, कुछ ना कुछ तो हो गया उनको। फिर उससे भी जो बच गए कुछ डिप्रेशन में आ गए। फिर उनके पास क्योंकि अब कमाई भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो वो खर्च भी नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्थिक तंगी वाले डबल टेंशन। तो बहुत कुछ घरों में, अब स्कूल खुले नहीं, बच्चे भी परेशान हैं, माँ बाप भी परेशान हैं। बच्चे इसलिए परेशान हैं, बेचारे पिंजरे से में बंद बैठे हैं, 2 साल हो गए। अब बच्चे हैं तो खेलने कूदेंगे भी, माता पिता बाहर जाने देते नहीं हैं, तो घर घर में क्या करेंगे, फिर कुछ फोड़ तोड़ करेंगे। इधर माता पिता परेशान हैं क्योंकि वो कितना झेलें बच्चों को झेलना कोई सरल काम थोड़ी है। तो 2 घंटे में ही नानी याद दिला देते हैं, तो स्कूल चले जाते थे तो अच्छी बात है, कुछ पढ़ के होमवर्क भी करते थे, कुछ थके हारे कम शैतानियाँ करते थे। तो पढ़ाई ठप हो गई, व्यापार ठप हो गया, कृषि ठप हो गई, सारे जो सामाजिक आयोजन थे वो नहीं हो रहे हैं, जो प्रेरणा मिलती थी किसी को वो सब अस्त व्यस्त हो गया। तो ऐसे इनके यहाँ भी साल भर इन्होंने लॉकडाउन लगा के रखा। जो बाहर से आने वाले राजा थे, जो दुखी हो गए थे, तो उनको कुछ काम करने ही दिया नहीं। इसलिए संवत्सरे पूर्णे, 1 साल पूरा होते होते सर्वशः यातानि क्षयम, सब जगह क्षय हो गया।
साधनानि मुनि श्रेष्ठ, सारे साधन क्षय को प्राप्त हो गए, सारी गतियां क्षय को प्राप्त हो गई। ततो हम भृश दुखितः, तो ऐसी सिचुएशन में मैं भी बहुत दुखी हो गया। यद्यपि जनक तो बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जब चारों तरफ से पूरे देश को घेर लिया तो प्रजा कुछ कर ही नहीं सकती है, तो राजा बेचारा क्या करेगा, दुखी होगा। तो कह रहे मैं वृष दुखित, अत्यंत दुखी हो गया कि करूं तो क्या करूं। ततो देवगणान सर्वान तपसाहम, तो तब मैंने सब देवों को तपस्या करके आह्वान किया, उनको बुलाया। ततः सर्वान देवगणान, सब देवों को, तपसा हम प्रसादयम, अपने तप के द्वारा प्रसन्न किया। तो ये समझदारी की बात होती है। जब हम चारों तरफ से घिर गए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो फिर क्या करें, अपने से बलवान की सहायता लें। अपने से बलवान, मनुष्यों से बलवान देवता हैं, देवताओं से भी बड़े, देवों के देव महादेव भगवान हैं स्वयं। तो यदि तो इतनी डायरेक्ट अप्रोच है तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। इतनी सामर्थ्य नहीं है तो फिर उससे नीचे वाली चेन के साथ मित्रता कर लें। आपको अपना कोई काम बनवाना है तो आपके सीधे देश के प्रधानमंत्री से संबंध हो, बहुत ही अच्छी बात है तब तो। और डायरेक्ट पहुंच नहीं है तब उससे नीचे की जो चेन है उनमें से किसी से भी परिचय हो जाए तो आपका काम तो बन ही जाएगा ना। तो इन्होंने क्या किया, देवों के साथ इन्होंने मित्रता प्राप्त की अपनी तपस्या से। सर्वान देवगणान तपसा हम प्रसादयम, उनको प्रसन्न किया। तो व्यक्ति को कुछ भी चाहिए तो उसके पास एक साधन भगवान ने देके भेजा, वो सबके पास है, और वो है तप। तपस्या करे व्यक्ति, कुछ चाहिए तो। तपस्या शरीर से, तपस्या इंद्रियों से, तपस्या मन से, तपस्या विचार से, तपस्या भावनाओं से। हमारे विचार को काट के कोई दूसरा व्यक्ति अपने विचार को ऊपर ले आता है तो द्वंद्व आ गया ना वैचारिक दृष्टि से। तो उस समय क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं तो उसको समझाएं। समझाने से भी नहीं समझ रहा है तो फिर क्या करें, तो फिर तप करें। तपो द्वंद्व सहनम, अपने विचार को पराजित हुआ हुआ स्वीकार करें। हमारे विचार में ताकत नहीं थी इसलिए उसका विचार हमारे ऊपर हावी हो गया। हमारी भावना के ऊपर कोई दूसरे की भावना हमारी भावना को आहत करके अपनी को ऊपर रखता है तो क्या करें, तब उस स्थिति में भी सम रहने की का अभ्यास करें। और क्या करें, तपस्या करें। उस समय ये याद रखें कि भाई मैं तो सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं तो साधक हूं। साधक का मतलब क्या है, प्रतिकूलता आने पर भी उसको सहन करना सीखना, यही तो साधकता है। अनुकूलता में तो सब सहन कर ही लेते हैं, लेकिन क्योंकि मैं साधक हूं इसलिए मैं प्रतिकूलता में दुखी नहीं हो सकता हूं। प्रतिकूलता तो आ गई लेकिन मुझे स्थिर बने रहना है, मुझे और थोड़ा सा इससे ऊपर उठना है। कीचड़ इतना बढ़ गया कि बिल्कुल मेरे को छूने ही लग गया तो क्या करें, अपनी हाइट को बढ़ाता है ना कमल, फिर थोड़ी सी कीचड़ जैसे बढ़ता है तो अपनी हाइट को बढ़ाता है। तो अपनी तपस्या को बढ़ाएं। तो जनक तो चारों तरफ से घिर गए शत्रुओं से, तो अब तो कोई चारा ही नहीं है, तो अब क्या करें, तो अब अपनी चेतना को भी थोड़ा सा बढ़ाएं। फिर यही कर सकते हैं, तपस्या करें। और तपस्या से जो अपने से महान शक्ति है उसको खुश करें ताकि वो हमारी हेल्प करे। हेल्प ऐसे थोड़ी कर देता है कोई, किसी से सहायता लेनी होती है तो पहले उनके साथ संबंध स्थापित करना होता है, उनको खुश करना होता है। पहले श्री राम को सुग्रीव की सहायता लेनी थी तो क्या किया, पहले सुग्रीव को खुश किया। उनको तो अपनी पत्नी की खोज करनी थी, लेकिन उससे पहले सुग्रीव को अपनी पत्नी चाहिए, उसका भाई छीन के ले गया उसकी पत्नी को और राज्य से भी निकाल दिया। तो सुग्रीव की सहायता लेने से पहले सुग्रीव की खुद सहायता करनी पड़ेगी, सुग्रीव को खुश करना पड़ेगा। वो खुश हो गया तो वो उसकी सहायता कर देगा। तो ये समझदारी होती है। अगर मान लो हम कहीं घिर गए तो क्या करें, फिर अपने से जो बड़ी शक्ति है उनको पहले खुश करें, उनका प्रियाचरण करें।
वो यदि खुश हो गए तो वो हमारी सहायता कर देंगे, तो हमारा संकट कट जाएगा। और व्यक्ति करता क्या है, प्रायः क्या करता है, एक तरफ से तो किसी से दुश्मनी हुई, 10 तरफ से और दुश्मनी मोल ले ली। फिर झुंझलाहट में किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। मानो किसी एक मित्र के साथ, किसी एक संबंधी के साथ हमारा कुछ झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ, हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, तो फिर व्यक्ति क्या करता है, दिन भर जिसके साथ भी बात करेगा सबके साथ ही बेरुखी से पेश आएगा। तो सुबह सुबह एक के साथ शत्रुता प्रारंभ की तो दिन भर 50 के साथ शत्रुता हो गई, तो और ज्यादा काम बिगड़ गया ना। तो करना क्या चाहिए था, एक के साथ हुई तो अब उससे ज्यादा जो शक्तिशाली है उसके साथ मैत्री प्राप्त स्थापित करके वहां से बल लेकर के इससे बलवान अपने को बनाना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं अब ये सारा तो तब हो जब व्यक्ति के पास इतना विवेक हो। इसलिए कहा है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। सबसे बड़ी चीज क्या है, ज्ञान, विवेक, और वो प्राप्त होता है तपस्या करने से ही। उसको उधारा ला ले सकते, कहीं मार्केट से नहीं ला सकते, पैसे दे के ला नहीं सकते, विवेक नहीं ला सकता व्यक्ति कहीं से भी। तो वो होगा तो फिर ये ठीक ठीक सही दिशा में इसकी गाड़ी जाएगी। तो इन्होंने देखा कि भाई अब कोई चारा है नहीं, तो देवों को प्रसन्न करना चाहिए, वो मेरी सहायता कर सकते हैं। तो जब मैंने उनको प्रसन्न किया तो परम प्रीताः चतुरंग बलम सुराः ददुहु ददुश्च। परम प्रीताः, परम प्रसन्न हुए। जब मैंने उनको खुश करने के लिए तपस्या की तो देवता खुश हो गए, और खुश होने पर परम प्रीताः, अत्यंत प्रसन्न हुए उन देवों ने। चतुरंग बलम सुराः, परम प्रीता सुराः, अत्यंत प्रसन्न हुए देवों ने। चतुरंग बलम ददुश्च, 4 अंग हैं जिस बल के, जिस सेना के, ऐसी चतुरंगिणी सेना मुझे ददुहु दे दी। 4 अंग मतलब हाथी वाले, हाथी पे सवार, घोड़े पे सवार और पदयात्री, और चौथा हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, और चौथे कौन होते हैं, चतुरंग में 4 अंग वाली सेना होती है, चतुरंगिणी सेना। ऊंट भी होते हैं क्या सेना में, हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, ऊंट भी होते हैं, फिर पैदल सैनिक भी होते हैं, उसको चतुरंगिणी सेना कहते हैं, 4 अंग वाली सेना। तो वो उन्होंने दे दी देवताओं ने मेरे को कि तुम इनके, क्योंकि इनकी सेना तो खत्म हो गई 1 साल में, सारे जने मिल करके, जनक के पास जो सेना थी वो पर्याप्त नहीं थी, वो तो खत्म हो गई। तो देवताओं ने इनको परम प्रीति से युक्त होकर के चतुरंगिणी सेना प्रदान कर दी। ततो भग्ना नृपतय हन्यमाना दिशो ययुः अवीर्या वीर्य संदिग्धा सामात्या पापकारिणः। ततः हन्यमाना नृपतयः, हन्यमान मरे हुए से होकर के ये सारे के सारे जो राजा थे ये भग्ना तब नष्ट हुए। देवताओं से सहायता ली, उन सैनिकों से जब इनका युद्ध करवाया तो ये हन्यमाना भग्ना, तब ये हन्यमान होते हुए, नष्ट भ्रष्ट होते हुए दिशो ययुहु, अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। फिर जब अपने से बलवान सामने आता है तो फिर व्यक्ति भागने लगता है। अवीर्या वीर्य संदिग्धा, ये सारे राजा कैसे हैं, अवीर्या अपराक्रमी, पराक्रमी तो थे नहीं, और वीर्य संदिग्धा, संदिग्ध है बल पराक्रम जिसका, ऐसे स अमात्याः, अमात्यों सहित, माने अपने अपने जो इनके सैनिक थे, जो इनके बंधु थे, उन सहित पापकारिणः दिशो ययु, ये पाप करने वाले पापी आत्माएं सब के सब दिशाओं में भाग गई, अलग अलग दिशाओं में भाग गई। तद एतत् मुनि शार्दूलः धनु परम भास्वरम,
तो इस प्रकार से ये जो धनुष है, हे मुनि श्रेष्ठ, ये धनुष कैसा है? परम भास्वरम, अत्यंत भास से, दीप्ति से युक्त, प्रकाश से युक्त है ये धनुष बाण। राम लक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुव्रत, हे सुव्रत, हे अच्छे व्रत का पालन करने वाले विश्वामित्र जी, मुनि श्रेष्ठ जी, इस प्रकार से ये इसकी कहानी मैंने पीछे की बताई धनुष की। और अब ये धनुष मैं इन दोनों भाइयों को दिखा दूंगा, क्योंकि ये तो देख नहीं आए थे ना, दोनों कुतूहल था मन में कि हम देख के आए, ऐसा कौन सा धनुष है। तो बोला अब मैं दिखा देता हूँ इनको, कोई बात नहीं है, ये इसकी पीछे की कथा थी। यदस्य धनुष रामः आरोपणम कुर्यात् मुने, और साथ ही क्योंकि ये क्षत्रिय कुमार है, अगर उसको देखते हुए अगर श्री राम आरोपणम कुर्यात्, यदि उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दें, यदि, तो अयोनिजाम सुताम सीताम दद्याम, तो मैं अपनी इस पुत्री सीता को श्री राम को दे दूंगा। दिखा तो दूंगा ही, ये तो कोई सीता को प्राप्त करने की इच्छा से तो आए नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आपने जो इनका परिचय दिया तो इनके पिता बड़े पराक्रमी हैं, महाराजा दशरथ। तो अगर ये पराक्रमी पिता के पराक्रमी पुत्र निकले यदि, और इन्होंने धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा दी, आरोपणम कुर्यात्, आरोपण कर दिया यदि, तो दाशरथे, चतुर्थी, दाशरथी का दाशरथे, दाशरथी मतलब दशरथ का पुत्र अर्थात श्री राम, और उस दाशरथे, उस दशरथ के पुत्र राम के लिए सीताम दद्याम, मैं सीता को दे दूंगा। अगर इन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो सीता इन्हीं को सौंप दूंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने धनुष दिखाने की अनुमति दी। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्षष्टितमः सर्गः समाप्तः। अथः सप्तषष्टितमः सर्ग। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा धनुर्भंग और राजा जनक का विश्वामित्र जी की ओर से राजा दशरथ को बुलाने के लिए मंत्रियों को भेजना, ये इस सर्ग में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनिः धनुर्दर्शय रामाय इति होवाच पार्थिवम्। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितं। जनकेन समादिष्टाः सचिवाः प्राविशन् पुरं। तद्धनु पुरतः कृत्वा निर्जग्मोरमितौजसः। नृणां शतानि 50 व्यायतानां महात्मनां। मञ्जूषामष्टचक्रां तां सोमुहुस्ते कथञ्चनः। जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामित्र महामुनिः धनुर्रामाय दर्शय। तो ये सारा वृत्तांत राजा जनक से विश्वामित्र जी ने सुना, और इसके बाद रामाय धनुर्दर्शय, उनसे कहा, पार्थिवम होवाच, उस राजा जनक से विश्वामित्र जी ने कहा, रामाय धनुर्दर्शय, हे राजा जनक श्री राम को वो धनुष दिखाइए। देखते हैं, एक बार दिखाओ तो सही, तो क्या होता है देखेंगे फिर उसके बाद। ततः स राजा जनकः सचिवान् व्यादिदेशः धनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम्। ततः, तो जब विश्वामित्र जी ने कहा कि राम को दिखाएं, तो उसके बाद स राजा जनकः, राजा जनक ने सचिवान् व्यादिदेशः, अपने सचिवों को आदेश दिया, जो उनके नौकर चाकर थे उनको आज्ञा दी, आदेश दिया। क्या दिया? धनुर आनीयताम, दिव्यम धनुर आनीयताम, उस दिव्य धनुष को यहाँ लाया जाए दिखाने के लिए। गंध माल्यानुलेपितम, और उसमें गंध आदि लगा करके, माला आदि उसको पहना करके, और अनुलेपितम, कुछ लपेट के उसको कपड़े आदि में, किसी संदूक आदि में, तो तब उसको यहाँ लाया जाए, सुशोभित करके उसको यहाँ लाया जाए।
जनकेन समादिष्टा सचिवाः प्राविशन् पुरं तद्धनुपुरतः कृत्वा निजग्मोरमितौजसः। तो जनक के आदेश दिए जाने पर जनकेन समादिष्टा सचिवाः, जो उनके सचिव थे, जो उनके सहयोगी लोग थे, वो पुरम प्राविशन, जनकपुरी में उन्होंने प्रवेश किया और तद धनु पुरतः कृत्वा, उस धनुष को लेकर के, उसको आगे करके, निजग्मुहु, पुरी से निकले, अमित औजसः, उसको उठाने के लिए भी कौन लोग गए? अमित औजसः, जिनका पराक्रम अमित था, जिसको मापा ना जा सके, माने अत्यंत जो बलशाली उनके सचिव थे। तो कई जने मिल करके तो उठा के लाए उसको, एक से तो उठ सकता नहीं है वो किसी से। और ये भी कौन लोग थे? अमित औजस, अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत बलवान, जो कुछ उनके सैनिक थे, उनके जो सचिव थे, उनको इन्होंने भेजा। तो इन लोगों ने भी धनुष को रखा सामने और पुरी से बाहर आए, वहां से लेके आए। नृणां शतानि पंचाशत् व्ययतानां महात्मनां मंजूषामष्टचक्रां तां समूहोस्ते कथंचन। तो कितने लोग लगे उसमें? शतानी पंचाशत, 50 100 मतलब 5000। नृणाम शतानी, कितने मनुष्य लगे? 50 शतानी, 50 100 माने 5000। व्यायतानाम महात्मनाम, अब वो एक से कैसे उठे? जिसको धकेल के भी 50,000 लोग ला रहे हैं, तो एक राजा से कैसे उठेगा वो फिर? मंजूषाम अष्टचक्राम, 8 पहिए थे, जिस पेटी में उसको रखा हुआ था 8 चक्र थे। तो 8 चक्र वाले वो होते हैं ना बड़े ट्रक, जिनमें गाड़ियां रख के ले जाते हैं। तो उसमें 1 2 3 4 टायर इधर, 4 टायर उधर, तो 8 बड़ा सा एक होता है ट्रोला है। तो उस समय मोटे होंगे तो एक एक ही होंगे, या भी तो 2 लगाते हैं दोनों साइड में। 18-20 टायर होते हैं जो बड़ा लोड लेके जाती हैं गाड़ियाँ, तो इनके टायर बड़े होंगे। तो भी एक ही केवल धनुष को उठाने के लिए वो जो पेटी का थी, मंजूषा थी जिसमें वो रखा हुआ था, वो कैसी थी? अष्टचक्राम, 8 चक्रों वाली। अष्टचक्राम मंजूषाम ताम समूहु, उसको वो वहां लेकर के आए। कथंचन, किसी प्रकार से, मुश्किल से ही उसको धकेल धकेल करके उस 8 चक्रों वाली पेटी को 50,000 लोग लगे और तब उसको धकेल करके वहां लाए। तो इससे अच्छा तो इन्हीं को ले जाके दिखा देते वहां। हाँ, इतनी ज्यादा मेहनत डबल, तो इन्हीं को ले जाते वहां। तामादाय समंजूषाम आयासीम यत्र तद्धनुः सुरोपमं ते जनकम् ऊचो नृपतिर्मन्त्रिणः इदं धनुर्वरं राजन् पूजितं सर्वराजभिः मिथिलाधिप राजेन्द्र दर्शनीयं यदिच्छसि। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत। विश्वामित्रं महात्मानं तौ भौ रामलक्ष्मणौ इदं धनुर्वरं ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितं राजभिश्च महावीर्यै अशक्तै पूरितं तदा। ताम आदाय, तो उसको संदूक को ला करके, ताम आदाय सुमंजूषाम, वो जो सुंदर सा संदूक था उसको ला करके, आयसीम मंजूषाम, आयसी मतलब लोहे की, लोहे की वो जो संदूक थी उसको आदाय ला करके, यत्र तद धनु, जिस मंजूषा में वो धनु रखा हुआ था, अर्थात कोई लोहे की ऐसी पेटी का कोई ऐसा कवर बना रखा था, संदूक बना रखी थी जिसमें कि ये धनुष रखा था। तो उस लोहे की उस बॉक्स को ला करके सुरोपमंते, वो कैसे थे? राजा जनक सुरोपमम, सुर के समान अर्थात देवताओं के समान। सुरोपमम ते जनकम ऊचू, देवतुल्य उस राजा जनक से उन्होंने कहा। किन्होंने? नृपति मंत्रिण, जो राजा के मंत्री थे
उन्होंने धनुष को ला करके, जो कि लोहे के संदूक में रखा हुआ था, उसको ला करके देवतुल्य अपने राजा जनक से मंत्रियों ने ये शब्द कहे, इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराजभिः। हे राजन, ये वो धनुष है जो सर्व राजभिः पूजितम, सब राजाओं के द्वारा पूजित हो चुका है। सब राजा जिसकी पूजा करते हैं, अर्थात जिसका सम्मान करते हैं, सब जिसको महत्व देते हैं, यही वो धनुष है। सर्वराज भी पूजितम राजन धनुर्वरम इदम, यही वो श्रेष्ठ धनुष है। मिथिलाधिप राजेंद्र, हे मिथिला के अधिपति राजेंद्र, यद इच्छसि दर्शनीयम, जिसको आप इनको दिखाना चाहते थे, वो सब देवों के द्वारा, सब राजाओं के द्वारा पूजित ये श्रेष्ठ धनुष है। ये हम ले आए हैं आपकी आज्ञा के अनुसार। तेषां नृपो वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिरभाषत विश्वामित्रं महात्मानं तौ उभौ राम लक्ष्मणौ। तो जब उन्होंने उस राजा को ये वचन कहे, मंत्रियों ने राजा जनक को जब ये वचन कहे, तो तेषां वचः श्रुत्वा, उन अपने मंत्रियों के वचन सुन करके, नृपः राजा जनक ने, कृतांजलिरभाषत, हाथ जोड़ करके, विश्वामित्रम महात्मानम अभाषत, महात्मा विश्वामित्र से ये शब्द कहे, और तौ उभौ राम लक्ष्मणौ, और दोनों राम लक्ष्मण भी वहीं खड़े थे तो उनको भी कहा, हाथ जोड़ के उनको कहा कि जी ये धनुष है जो आप देखना चाहते थे। इदम धनुर्वरम ब्रह्मन् जनकैरभिपूजितं राजभिश्च महावीर्यै अशक्तै पूरितं तदा। तो कहा कि हे ब्रह्मन, इदम धनुर्वरम, यही वो श्रेष्ठ धनुष है जो जनकई अभिपूजितम, जो हमारे पिता प्रपिता, जो ये जनक जो है ये सरनेम है, जनकई ही माने बहुत सारे जनकों के द्वारा, अभिपूजितम जो पूजा गया, माने हमारी बहुत सारी पीढ़ियों के द्वारा जिसकी पूजा की गई, वो ये श्रेष्ठ धनुष है। राजभिश्च, और बहुत सारे राजाओं के द्वारा, हमारे कुल में कुछ तो राजा पैदा हुए, उनके द्वारा इनकी पूजा हुई, कुछ राजा तो नहीं हुए लेकिन महापुरुष हुए। तो कुल खानदान में बहुत सारे जनक हुए, एक ही जनक नहीं था केवल, सीता का पिता जो है वो ही केवल जनक नहीं था, उससे पहले जितने हुए वो सब भी जनक हैं। जैसे श्री राम ही राघव नहीं है, उनके कुल में रघु के बाद जितने भी लोग पैदा हुए वो सब के सब क्या हैं, राघव। तो आजकल भी तो ऐसे ही जैसे गोत्र होते हैं ना, वशिष्ठ, गौतम, ऐसे ऐसे जो चलते हैं, तो वो सब क्या हैं, उस कुल में ऐसे बहुत हो चुके हैं, ये सरनेम है। तो इसलिए यहाँ पर बहुवचन कहा, जनकई ही, जनकों के द्वारा, इदम धनुर्वरन ब्रह्मन जनकई अभिपूजितम, बहुत सारे जनक राजाओं के द्वारा जिसकी पूजा की गई है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी सब पूजा करते आए हैं। राजभिश्च महावीर्यै, और जो बड़े पराक्रमी राजा थे उनके द्वारा भी इसकी पूजा की गई। अशक्तई ही पूरितम तदा, तो उन्होंने भी इसको अशक्तई, अशक्त रहे, वो समर्थ नहीं हो पाए, इसको पूरितम तदा, इसको पूरित करने में, अर्थात इसको उठाने में वो समर्थ नहीं हो पाए। तो इसके बाद धनुष दिखाया इनको, और इन्होंने उसको देख करके क्या प्रतिक्रिया की, इसको फिर कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।